रिया भक्ति पवित्र कहानियां। प्रयासपुर गांव में शिव जी का एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर की देखभाल और सारा कार्यभार गांव के चौधरी सूरजभान किया करते थे। साधना सूरजभान की इकलौती बेटी थी। साधना पढ़ी लिखी और सुंदर थी, परंतु कुछ साल पहले साधना को बिजली का जबरदस्त करंट लग गया था, जिसके कारण साधना दिमागी रूप से विकलांग हो गई थी और अच्छे से अच्छा इलाज कराने पर भी ठीक नहीं हो पाई थी। साधना अब एक अर्ध पागल लड़की बनकर रह गई थी। विक्रम सूरजभान की बहन का बेटा था, जिसे सूरजभान ने गोद ले रखा था। लेकिन विक्रम बड़ा ही दुष्ट और लफंगा था। गांव के लोगों को परेशान करता रहता था और महिलाओं को छेड़ता था। पूरा गांव विक्रम से परेशान था, लेकिन चौधरी सूरजभान से विक्रम की शिकायत करने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। धीरज मंदिर के पास वाले घर में रहता था। बचपन से ही धीरज के मन में भोले बाबा के प्रति बड़ी गहरी आस्था थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरज की आस्था भी बढ़ती गई और अब धीरज भगवान शिव का परम भक्त बन चुका था। धीरज हर रोज सवेरे उठकर सबसे पहले शिव मंदिर जाता और मंदिर की साफ सफाई करने के बाद भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा आराधना किया करता था। फिर उसके बाद जाकर अपनी परचून की दुकान खोलता था। मंदिर के पुजारी जी धीरज से बहुत ही खुश रहते थे। वो हमेशा ही धीरज की मंदिर सेवा देखकर कहते थे, बेटा धीरज, तुम भोलेनाथ की बड़ी सेवा करते हो। देखना, तुम्हारी भक्ति से एक दिन शिव भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा तुम पर अवश्य बरसेगी। पुजारी जी, मैं तो बस एक बार अपने आराध्य भोले बाबा के दर्शन करना चाहता हूं। इससे ज्यादा मेरी कोई और इच्छा नहीं है। धीरज के पिता का 2 साल पहले बीमारी के कारण देहांत हो चुका था। अब सिर्फ धीरज की बूढ़ी माँ ही धीरज का परिवार थी। धीरज अपनी माँ की भी खूब सेवा करता, तो उसकी माँ कहा करती, बेटा, मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले तेरी शादी कर दूँ। घर में बहू आ जाएगी तो हम दोनों को ही थोड़ा सुख मिल जाएगा और इस सूने घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियों से चहल पहल हो जाएगी। माँ, मेरी शादी की चिंता तू क्यों करती है? भोलेनाथ जब चाहेंगे तो मेरी शादी भी हो जाएगी। संसार को चलाने का काम भोले बाबा ही तो करते हैं। धीरज का शिव जी में विश्वास देखकर माँ लाजवाब हो जाती थी। इसी तरह दिन गुजरते जाते। एक दिन चौधरी शिव मंदिर में गांव के लोगों को जमा करता है और पूरे हर्षोल्लास के साथ भोले बाबा को सोने का त्रिशूल और डमरू चढ़ाता है और शिवलिंग को दूध से स्नान कराकर भगवान शिव से प्रार्थना करता है, हे बाबा भोलेनाथ, मेरी छोरी पे कृपा कर दो। मेरी छोरी बावली हो गई से, आप उसे ठीक कर दो। मैं 3 दिनों तक थारे नाम का भंडारा करवाऊंगा और वो भी प्योर देसी घी में बनवा के। चौधरी सूरजभान द्वारा सोने का त्रिशूल और डमरू भगवान को अर्पित करने की खबर आसपास के गांवों में भी फैल जाती है और लोग चौधरी के इस भक्ति कार्य की सराहना करने लगते हैं। फिर एक दिन की बात है। धीरज अपनी परचून की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी दुकान पर गांव की एक लड़की पूनम सामान लेने आती है। धीरज भैया, कपड़े धोने वाली एक साबुन की टिकिया दे दो और पैसे खाते में लिख लेना। धीरज पूनम को साबुन देने लगता है। तभी वहां पर विक्रम आ जाता है और पूनम को छेड़ने लगता है। ए छोरी,
तड़े बेरा नाके, मैं तेरे से प्यार करूं हूं और तू मणे घास भी ना गेरती हैं? घना नखरा है तेरे भीतर। या तो मेरा प्यार स्वीकार कर ले, ना तो तड़े उठा के ले जाऊं। अरे लफंगे, गांव की बहू बेटियों को तंग करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ए छोरी, चौधरी मेरा मामा सा, फिर मणे शर्म क्यों आवेगी हैं? अरे मेरा सामना करने की इस गांव में किसी की हिम्मत ना है। धीरज चुपचाप बैठा हुआ सारा नजारा देख रहा था। वो उठकर विक्रम के पास आता है और कहता है, विक्रम, तेरी बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ गई है। ताकत और रुतबे का इतना घमंड ठीक नहीं होता। तू अपनी लफंगाई से बाज आ जा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। रे गरीब परचूनिए, मेरी गल्ला बकवाद करन की तेरी हिम्मत कैसे हो गई रे? तू मड़े जानना के 1 मिनट में खाल ताड़ दूंगा तेरी। धीरज विक्रम को एक मुक्का मारता है और मुक्का लगते ही विक्रम धरती पर गिर पड़ता है। इतने में कुछ और लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। लोग जब पूछने लगते हैं तो धीरज जवाब देता है, ये लफंगा पूनम को छेड़ा था, मैंने इसे थोड़ा सा सबक सिखा दिया है। रे तो घड़ा बदमाश बन ला के, देख लूंगा तेने। हाँ। फिर विक्रम वहां से खिसियाना होकर चला जाता है। जब इस झगड़े का पता धीरज की माँ को लगता है तो माँ चौधरी के पास विक्रम की शिकायत करने जाती है। चौधरी साहब, आपका भांजा विक्रम बहुत ही लफंगा हो गया है। आज उसने गांव की एक लड़की को छेड़ा और मेरे बेटे धीरज से लड़ाई झगड़ा किया। आप उसे समझाते क्यों नहीं हैं? रे बुढ़ी, तड़े बहराना है के? चौधरियों की शान हुआ करे दबंगाई करना। मारा विक्रम जो कुछ कर रहा उसे कोई ना रोक सके है। तू जाके अपने छोरे ने समझा दे। वाह विक्रम की गैल ना उलझे, ना तो खता खा जावेगा। बेचारी बूढ़ी गरीब माँ चौधरी की बात का कुछ जवाब नहीं दे पाती और चुपचाप वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन की बात है, प्रातःकाल होते ही धीरज अपने नियमानुसार मंदिर आकर मंदिर की सफाई करता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है। तभी वहां पर पुजारी जी भी आ जाते हैं और धीरज को पूजा करते देख बड़े प्रसन्न होते हैं। शिव 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 शिव, ये लड़का कितनी अंतरात्मा से भगवान की पूजा करता है। एक दिन इसकी भक्ति में शक्ति अवश्य उत्पन्न होगी। हाँ। ये कहकर पुजारी जी वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद पूजा संपन्न करके धीरज मंदिर से चला जाता है और अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है। फिर जब पुजारी जी मंदिर में वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि शिवजी के त्रिशूल पर लटका हुआ सोने का वो डमरू गायब था जो चौधरी ने मंदिर में चढ़ाया था। पुजारी जी डमरू को गायब पाकर हड़बड़ा जाते हैं। अरे, भगवान जी का डमरू कहाँ गायब हो गया? लगता है डमरू चोरी हो गया है। मुझे तुरंत ये बात चौधरी साहब को बता देनी चाहिए, नहीं तो गजब हो जाएगा। चौधरी साहब, आपके द्वारा भगवान को चढ़ाया हुआ सोने का डमरू चोरी हो गया, गजब हो गया। अरे, किसकी हिम्मत हो गई हमारे मंदिर में चोरी करने की? रे विक्रम, जल्दी से गाड़ी निकाल, हमें मंदिर चलना से। तभी चौधरी की अर्ध पागल बेटी साधना भी वहां आ जाती है और कहती है, पिताजी, मैं भी थारे संग मंदिर चलूंगी। ठीक है बेटी, तू भी चल, आजा, गाड़ी में बैठ ले। चौधरी सब लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर मंदिर पहुंच जाता है। वहां धीरज और उसकी माँ के अलावा कुछ गांव वाले पहले से ही इकट्ठा थे। चौधरी सबसे पूछता है, रे मरने पता से चोरी तो किसी गांव के आदमी ने ही करी से, पर करी किसने है या भी मैं पता लगा ही लूंगा और फिर चोर को गोली से उड़ा दूंगा। अरे मामा जी, जो भी आदमी सबसे पहले मंदिर आया होगा ना, डमरू भी उसी ने ही चुराया होगा।
हाँ, या बात तड़े ठीक कही से। बोल पुजारी, पहले मंदिर कौन आया था? तुम्हें कुछ पता है के? पुजारी के बोलने से पहले धीरज कहता है, चौधरी साहब, मैं हर रोज सबसे पहले मंदिर आता हूं, पर मैं चोर नहीं हूं। मैं भगवान का डमरू चुराने का पाप भला कैसे कर सकता हूं? रे बावली पूंछ, चोर चोरी करके कभी कबूल ना करता। डमरू की चोरी पक्कम पक्का तड़े ही करी से। सच सच बोल दे, न तो गोली मार दूंगा तड़े। मने पूरा विश्वास है मामा जी, चोरी इसी हरामी ने करी से। नहीं नहीं, मेरा बेटा तो भोलेनाथ का परम भक्त है। ये भगवान का डमरू नहीं चुरा सकता। नहीं नहीं। धीरज अपने ऊपर चोरी का इल्जाम लगते देख भोले बाबा के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाने लगता है। हे त्रिकालदर्शी भोलेनाथ, मेरी सहायता करो। मैंने सदा सच्चे मन से आपकी सेवा की है। अपने भक्त को इस चोरी के झूठे इल्जाम से बचा लो प्रभु, नहीं तो मैं आपके चरणों में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा प्रभु। और धीरज भगवान के चरणों में अपना सर पटकने लगता है। तभी साधना कहने लगती है, पिताजी पिताजी, मुझे पता है भगवान जी का डमरू किससे। डमरू हमारी हवेली में भूसे के ढेर में छुपा हुआ है। विक्रम भैया को मैंने डमरू छुपाते हुए देखा था। साधना की बात से विक्रम सटपटा जाता है। रे विक्रम, यू साधना ठीक कह रही है क्या? विक्रम डर के मारे थर थर कांपने लगता है और सब सच सच बता देता है। मणे माफ कर दो मामा जी, मणे माफ कर दो मामा जी। मैंने धीरज से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए भगवान का डमरू चुराया था, ताकि पूरे गांव में इसकी बदनामी हो जावे। रे नालायक, तेरे जैसे चोर की हमारे गांव में कोई जगह ना से। जा, निकल जा इस गांव से। विक्रम अपना सा मुंह लेकर चला जाता है। रे धीरज, तेरी भक्ति ने तो चमत्कार कर दिया। 1 मिनट में ही चोर को पकड़वा दिया। बेटे, भोलेनाथ से मेरी बेटी के लिए भी प्रार्थना कर दे। ये पता तेरी प्रार्थना सुन के भोलेनाथ मेरी चोरी पे भी कृपा कर दे। अरे यूं पहले की तरह ठीक हो जावे बस। साधना का हाथ पकड़कर धीरज भोलेनाथ के सामने हाथ जुड़वाकर बिठा देता है और खुद मन ही मन साधना के ठीक हो जाने की भोलेनाथ से प्रार्थना करता है। साधना पर भी भोलेनाथ की कृपा हो जाती है और साधना बिल्कुल ठीक हो जाती है। हाँ, पिताजी पिताजी, मैं ठीक हो गई पिताजी। अरे वाह, मेरी बेटी ठीक हो गई। जय हो भोले भंडारी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने मेरे ऊपर घनी कृपा कर दी भगवान। मैं तो आज धन्य हो गया। चौधरी साहब, भगवान अपने हर भक्त की विनती सुनते हैं। बस विनती करने वाले का मन सच्चा होना चाहिए। चौधरी धीरज से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बेटी साधना की शादी धीरज से करवा देता है। धीरज को अपना वारिस बना लेता है और धीरज हंसी खुशी जीवन गुजारने लगता है। गोविंदपुर गांव में राजेंद्र नाम का एक रिक्शा वाला अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी उषा के साथ अपने छोटे से कच्चे घर में रहा करता था। राजेंद्र सुबह सवेरे ही अपनी रिक्शा लेकर गांव के बाहर मौजूद बस स्टैंड पर आ खड़ा होता था और सवारियों को तलाश करने लगता था। माधोपुर, हरिपुर, हल्दीपुर, अशोक विहार वाले भैया आ जाओ। माधोपुर, 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 हरिपुर, हरिपुर, हल्दीपुर, हल्दीपुर, अशोक विहार वाले आ जाओ भैया। और फिर राजेंद्र रिक्शा में सवारी बैठाकर सवारी को उसके ठिकाने पर छोड़ आता था।
इस तरह कड़ी मेहनत के बाद जो थोड़े बहुत पैसे राजेंद्र कमा पाता, उन्हीं से उसके घर का गुजारा चलता। राजेंद्र की बूढ़ी माँ मोतियाबिंद के कारण साफ साफ देख भी नहीं पाती थी और उसके जोड़ों में भी दर्द रहता था। राजेंद्र की पत्नी उषा भी गर्भवती थी और पेट भर भोजन ना मिल पाने के कारण काफी कमजोर हो गई थी। उषा को शिव आराधना की बड़ी लगन थी। वो हर रोज गांव के शिव मंदिर में जाकर मंदिर की साफ सफाई करती और शिव जी की पूजा किया करती। ये उषा का रोज का नियम था। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप तो जगत के पालनहार हैं। मुझ दुखियारी की गरीबी भी दूर कर दो भगवान। मेरे भाग्य में भी थोड़ा सा सुख लिख दो। मुझे भी धन्य कर दो भगवान। जिस दिन राजेंद्र को एक भी सवारी नहीं मिलती और वो खाली हाथ घर आता, तो राजेंद्र की माँ उससे कहा करती थी, अरे बेटा राजेंद्र, तो ये रिक्शा चलाने का काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेता? देख बेटा, बहू गर्भ से है। ऐसी हालत में बहू का भूखा रहना ठीक नहीं है। अरे माँ, आज के दौर में काम मिलना आसान नहीं होता, और फिर मुझे कोई काम भी तो नहीं आता दूसरा रिक्शा चलाने के सिवा। अरे आप दोनों इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? कष्ट भोगने का नाम ही तो जीवन है। मेरे भोलेनाथ सब कुछ देखते हैं। वो एक दिन जरूर हमारा भाग्य बदलेंगे। उषा को भोले शंकर पर पूरा विश्वास था कि एक दिन शंकर जी उनका भाग्य जरूर बदलेंगे। इसी तरह सुख दुख झेलते हुए राजेंद्र का परिवार अपना समय बिता रहा था। एक दिन अचानक जब राजेंद्र अपनी रिक्शा लेकर घर से काम पर जाने ही वाला था, तो राजेंद्र को खून की उल्टी हो गई। उषा दौड़कर गई और गांव के वैद्य जी को बुलाकर लाई। वैद्य जी राजेंद्र की नाड़ी देखकर बताते हैं, देखो उषा बेटी, खाली पेट रिक्शा खींचने की वजह से राजेंद्र का फेफड़ा फट गया है। तुम इसे तुरंत किसी अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवा दो, वहीं इसका इलाज हो सकता है। घर में तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए थे। ऐसे हालात में राजेंद्र को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराना उषा के बस से बाहर था। उषा मंदिर में जाकर भोले बाबा से प्रार्थना करने लगती है, हे भोलेनाथ, मुझे भागिन पर कुछ तो दया करो। मैं गरीब लाचार अपने पति का इलाज नहीं करा सकती। आप अपनी कृपा से मेरे पति को ठीक कर दो भोलेनाथ। मेरी भक्ति की लाज रख लो प्रभु, लाज रख लो। उषा प्रार्थना करते करते रोने लगती है। तभी वहां पर मंदिर के पुजारी जी आ जाते हैं और उषा को रोती देखकर पूछते हैं, उषा बेटी, क्या बात है? आज तू इतनी दुखी क्यों है? उषा पुजारी जी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुना देती है। तो पुजारी जी कहते हैं, बेटी, तू तो महादेव की परम भक्तनी है। तू चिंता मत कर, तेरी करुण पुकार भोले बाबा जरूर सुनेंगे। पुजारी जी उषा को कुछ रुपए देकर कहते हैं, उषा बेटी, ये कुछ रुपए हैं मेरे पास, इन्हें तू ले ले। घर का खर्च चलाने में तेरे काम आएंगे। रख ले बेटा, रख ले। उषा पैसे लेकर मंदिर से चली जाती है और सीधा बनिए की दुकान पर पहुंचकर थोड़ा राशन खरीदती है। लाला जी, 2 किलो आटा, 1 किलो चावल और आधा किलो दाल और आधा किलो चीनी दे दो। बनिया उषा को राशन का सामान दे देता है, जिसे लेकर वो अपने घर आ जाती है और फिर खाना बनाती है और तीनों लोग खाना खाते हैं। पुजारी के दिए हुए पैसों से 2-4 दिनों का खर्चा चल जाता है और जब राशन खत्म हो जाता है तो फिर से भूखे मरने की नौबत आ जाती है। उषा की सास कहती है,
बहू, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को हो तो ला दे। माँ जी, राशन का एक दाना भी घर में नहीं है, मैं आपको खाने के लिए कहाँ से दूं? राजेंद्र, जो कि खाट पर लेटा हुआ सास बहू की बातें सुन रहा था, उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, उषा, इस प्रकार काम नहीं चलेगा, मुझे रिक्शा चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तीनों भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं, आप रिक्शा नहीं चला सकते, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप लेट जाइए। नहीं नहीं, मुझे रिक्शा लेकर जाना ही होगा। हाँ, 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 राजेंद्र जाने लगा, लेकिन चकरा कर गिर पड़ा। उषा राजेंद्र को सहारा देकर खाट पर लेटा देती है। देखा, मैं कह रही थी ना, आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप रिक्शा नहीं चला पाएंगे। अरे तुम दोनों चिंता मत करो, मैं जाकर किसी के घर में झाड़ू पोंछे का काम ढूंढती हूँ, ज्यादा नहीं तो गुजारे लायक पैसे तो मैं कमा ही लाऊंगी। हाँ माँ जी, एक तो आप बूढ़ी हो चुकी हैं, ऊपर से मोतियाबिंद के कारण आपको नजर भी नहीं आता, आप कैसे कोई काम कर पाएंगी? आए तो फिर तू ही बता बहू, हम लोग कैसे जिएंगे? मेरे भगवान भोले शंकर जैसा चाहेंगे हम वैसे ही जिएंगे। फिलहाल खाने का इंतजाम करने के लिए मैं कुछ करती हूँ। उषा घर से बाहर चली जाती है और राजेंद्र की खड़ी हुई रिक्शा के पास आकर कुछ सोचने लगती है। क्यों ना इस रिक्शा को मैं चलाऊं? 2-4 सवारियां ढोकर कुछ रुपए तो मैं कमा ही लूंगी। उषा रिक्शा लेकर बस स्टैंड पर आ जाती है और सवारियों के आने की प्रतीक्षा करने लगती है। तभी स्टैंड पर एक बस आकर रुकती है और उषा सवारियों को पुकारने लगती है। आ जाओ, माधोपुर, हल्दीपुर, अशोक विहार वाले आ जाओ। सवारियां आती हैं, लेकिन उषा को गर्भवती देखकर उसकी रिक्शा में कोई नहीं बैठता। आए बहन, तुम तो गर्भवती हो, तुम्हें इस हालत में घर पर आराम करना चाहिए। माफ करना, हम तुम्हारे रिक्शे में नहीं जा पाएंगे। उषा बड़ी लाचारी से मन ही मन भगवान से कहती है, हे भोलेनाथ, ये कैसी विपदा आन पड़ी मुझ पर, जबकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और मैं रिक्शा चलाकर पैसे कमाना चाहती हूँ, फिर भी कोई सवारी मेरी रिक्शा में बैठने को तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं भगवान? उषा खड़ी हुई अपने दुर्भाग्य का रोना रो रही थी कि तभी वहां पर शंकर भगवान के जैसा दिखने वाला एक आदमी आता है और रिक्शा में बैठ जाता है। उषा उससे कहती है, भाई जी, लगता है आप किसी नाटक कंपनी के कलाकार हैं, तभी तो शंकर जी का रूप बनाकर घूम रहे हैं। वैसे आपको जाना कहाँ है? हाँ बहन, मुझे तुम कलाकार ही समझो, मुझे शिव मंदिर ले चलो। उषा रिक्शा लेकर चल पड़ती है। एक तो भूखी, ऊपर से गर्भवती होने के कारण वो ज्यादा दूर तक रिक्शा नहीं चला पाती और बेहोश हो जाती है। रिक्शे में बैठे शंकर जी उषा को सहारा देकर रिक्शा में बैठाते हैं और खुद रिक्शा चलाकर उषा को उसके घर ले आते हैं। भगवान शंकर की कृपा से राजेंद्र भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। राजेंद्र की माँ की आंखों की रोशनी भी आ जाती है और उषा भी होश में आ जाती है। उषा भगवान जी से कहती है, हाँ, आपके आने से मेरे घर में चमत्कार हो गया, मेरे पति ठीक हो गए, मेरी सासू माँ की आंखें ठीक हो गई। आप कोई कलाकार नहीं है, मैं आपको पहचान गई हूँ प्रभु,
आप स्वयं भोलेनाथ हैं। हाँ पुत्री, तुमने मुझे सही पहचाना। मैं कैलाश का जोगी ही हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मुझ में तुम्हारे अटूट विश्वास के कारण ही मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। तुम बहुत ही परोपकारी और धार्मिक हो। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? प्रभु, आप स्वयं मेरी झोपड़ी में पधारे। मुझे आपके दिव्य दर्शन हो गए। मैं तो सौभाग्यशाली हो गई प्रभु। मुझे और किसी चीज की इच्छा नहीं है। हे पुत्री, तुम्हारे मन में कोई लालसा नहीं है, ये जानकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी। तुम्हारा घर सदा धन धान्य से भरा रहेगा और मृत्यु के पश्चात तुम्हारी आत्मा को मोक्ष भी प्राप्त होगा। तथास्तु। आशीर्वाद देकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद राजेंद्र आश्चर्यजनक तरीके से रातों रात अमीर हो जाता है और अपने परिवार के संग सुखी जीवन बिताने लगता है। ये कहानी है बिहार के एक गांव में रहने वाले गणेश और उसके परिवार की। गणेश ने एक छोटा सा मुर्गी फार्म खोला हुआ था। अंडे और मुर्गियों के व्यापार से गणेश का गुजारा बड़े अच्छे से हो जाया करता था। गणेश शिव भगवान में बड़ी आस्था रखता था। गणेश के परिवार में उसकी पत्नी वंदना और 2 बच्चे रिंकी और टिंकू थे। रिंकी और टिंकू स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल से लौटकर गणेश के कामों में उसका हाथ बटाया करते थे। टिंकू, तू मुर्गियों के लिए बर्तनों में पानी रख दे। मैं मुर्गियों को दाना डाल देती हूँ। ठीक है दीदी। दोनों बच्चे मुर्गियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करने लगते हैं। तभी वहां पर गणेश आता है और कहता है, अरे वाह मेरे बच्चों, मेरे लिए तुम दोनों तो भोलेनाथ का वरदान हो। मेरा आधा काम तो तुम दोनों ही निपटा देते हो। शाबाश। और गणेश दोनों बच्चों को प्यार से गले लगा लेता है। उसने अपने घर में ही भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित कर रखी थी और वो हर रोज भोलेनाथ की पूजा किया करता था। गणेश का एक नियम और भी था। जब भी मुर्गी और अंडे बेचने पर कमाई करता, अपनी कमाई का एक हिस्सा भोलेनाथ के नाम पर किसी भिखारी को दान कर देता था। ऐसे ही एक दिन गणेश जब एक भिखारी को दान के पैसे दे रहा था तो भिखारी ने कहा, तुम बड़े भले इंसान हो, दान पुण्य करते रहते हो, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे भैया, मैं किसी को कुछ देने का सामर्थ्य नहीं रखता। ये तो उस भोलेनाथ की मुझ पर कृपा है। वो मेरे हाथों से दान पुण्य करवाते हैं, और क्या। इसी प्रकार गणेश का जीवन गुजर रहा था। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है। मूसलाधार बारिश का वेग बढ़ता ही जाता है। सारे गांव में पानी ही पानी भर जाता है। तो गणेश वंदना से कहता है, ओफो वंदना, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पूरे गांव में पानी पानी भर गया है। ऐसे में अगर नदी का बांध टूट गया तो गांव में बाढ़ आ जाएगी और पूरा गांव बह जाएगा। हाँ, तो फिर ऐसे संकट में हमें क्या उपाय करना चाहिए? वंदना, गांव के लोग गांव से पलायन करके सुरक्षित जगहों पर जाने लगे हैं। हमें भी बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर यहाँ से चला जाना चाहिए। दोनों पति पत्नी कुछ जरूरी कीमती चीजें और खाने का कुछ सामान एक पोटली में बांधते हैं और दोनों बच्चों को साथ लेकर घर से निकल पड़ते हैं। सारे गांव में घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ था। गांव के और लोगों की तरह गणेश और वंदना भी पानी में चलते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने लगते हैं कि तभी अचानक पानी का स्तर ऊंचा होने लगता है
और पानी के बहाव में तेजी आ जाती है। तो वंदना गणेश से कहती है, सुनो जी, अब ये पानी का स्तर तो और ऊंचा होने लगा है। हाँ वंदना, लगता है नदी का बांध टूट गया है। जिसका डर था वही हुआ, बाढ़ आ गई है। हे भोलेनाथ, हमारी और सभी गांव वालों की रक्षा करना। गणेश और वंदना अपने एक एक बच्चे को अपने कंधों पर बैठाकर पानी में चलने लगते हैं। नीचे बाढ़ का तीव्र बहाव, ऊपर से मूसलाधार बारिश की मार के कारण दोनों को संभल कर चलना भी मुश्किल हो रहा था। गणेश लगातार भोले बाबा से प्रार्थना कर रहा था। हे भोले शंकर, हम सबकी रक्षा करो। हम सबको अपनी कृपा से किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो प्रभु, किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। तभी वहां पर बचाव दल वालों की मिनी बोट आ जाती है, जिसमें पहले से ही कुछ लोग और बच्चे सवार थे। गणेश बचाव दल टीम से कहता है, साहब जी, हमें भी इस नाव में बैठा लो ना। अरे नहीं नहीं भैया, हमारी बोट पे जगह नहीं है। पहले हम इन लोगों को सुरक्षित जगह पर छोड़ कर आते हैं, फिर तुमको भी ले जाएंगे। तब तक तुम लोग यहीं पर खड़े रहो। अरे साहब, पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। आप हमारे बच्चों को तो नाव में बैठा ही सकते हो ना। आप इन बच्चों को ले जाओ, हमें बाद में ले जाना। अच्छा ठीक है, हम इन बच्चों को ले जाते हैं। दोनों बच्चों को बोट में बैठाकर बचाव दल चला जाता है। फिर गणेश वंदना से कहता है, वंदना, पानी का बहाव बहुत तेज हो चला है। हम यहाँ खड़े नहीं रह सकते। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम धीरे धीरे सुरक्षित स्थान तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। वंदना गणेश का हाथ पकड़ लेती है और दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। गणेश लगातार महादेव का नाम भी जप रहा था। तभी जल प्रवाह बहुत तेज हो जाता है और दोनों को अपने साथ बहा कर ले जाता है। दोनों पति पत्नी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगते हैं, लेकिन बाढ़ के आगे उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती है और दोनों डूबने लगते हैं। तभी एक चमत्कार होता है। वहां एक नाव आ जाती है। उस नाव में स्वयं शंकर जी सवार होते हैं। शंकर जी गणेश और वंदना को पानी से बाहर खींचकर नाव में बैठा लेते हैं। दोनों पति पत्नी भोले शंकर को अपने सामने देखकर उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। फिर गणेश कहता है, हे भोलेनाथ, आपने मेरी विनती सुन ली और हमें स्वयं आकर बाढ़ में डूबने से बचा लिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हमें तो भगवान ने आकर बचा लिया, पर हमारे दोनों बच्चे पता नहीं कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है और ठीक है। वो दोनों अति शीघ्र तुमसे मिल जाएंगे। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देता हूं। फिर शंकर जी नाव को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर आ जाते हैं और गणेश और वंदना को नाव से उतार देते हैं। फिर गणेश से कहते हैं, गणेश, तुम मेरी सच्ची भक्ति और सेवा करते हो, मेरे नाम पर दान करते हो, मेरे नाम की कामड़ लाते हो। तुम्हारी भक्ति ने ही आज तुम दोनों के प्राण बचाए हैं। तुम सदैव मेरे नाम को स्मरण करते रहना। आगे जीवन में फिर कभी तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। आशीर्वाद देकर भोले बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं और गणेश और वंदना भी वहां से चल पड़ते हैं। वंदना कहती है, पता नहीं हमारे दोनों बच्चे इस समय कहाँ होंगे। अरे वंदना, भगवान शिव ने बोला तो था हमारे बच्चे अति शीघ्र हमें मिल जाएंगे। चलो, हम दोनों मिलकर उन्हें खोजते हैं। दोनों पति पत्नी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ रिंकी और टिंकू एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और टिंकू रो रहा है।
दीदी, मुझे माँ के पास जाना है। रो मत टिंकू, बचाओ दल वाले हमारे माँ बापू को बहुत जल्दी हमारे पास लेकर आ जाएंगे। तभी गणेश और वंदना दोनों बच्चों को खोजते हुए बच्चों के पास आ जाते हैं। वो रहे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। टिंकू, रिंकी, तुम लोग ठीक तो हो ना? मेरे बच्चे। दोनों बच्चे दौड़कर अपने माँ बाप से लिपट जाते हैं और गणेश भगवान को धन्यवाद देने लगता है। हे शिव शंभू, आप सचमुच भोले और दयालु हैं। आपकी कृपा से हमारी जान भी बच गई और हमें हमारे बच्चे भी मिल गए। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ये बिल्कुल सत्य है। संकट के समय अपने भक्तों के प्राण बचाने भगवान जरूर आते हैं, लेकिन ये चमत्कार तभी संभव है जब भगवान के प्रति भक्त की आस्था सच्ची हो।